ये है नूर, एक गरीब गांव का लड़का जिसका सिर्फ एक ही सपना है, एक सच्चा मेज बनना। वो एक एकेडमी से दूसरी एकेडमी जाता है, ये उम्मीद लेकर कि कोई उससे मैजिक सिखाएगा, लेकिन हर टेस्ट में उससे एक ही जवाब मिलता है। ना मना है, ना टैलेंट है, ना कोई फ्यूचर है। जब गिफ्टेड स्टूडेंट्स फायरबॉल फेंक रहे होते हैं और रॉयल स्पेल सीख रहे होते हैं, नूर बाहर खड़ा रहता है, सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड और एक ऐसा दिल लेकर जो हारने से इनकार करता है। तो वो सिर्फ वो चीज ट्रेन करता है जो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, अपना खुद का जिस्म। साल गुजरते हैं, उसका सपना टूट टूट के बिखर जाता है, फिर भी उसके हाथ कभी ते नहीं। और एक दिन वही दुनिया जो उससे बेकार कहती थी, उससे देखती रह जाती है जब एक फेल्ड मेज अन मॉन्स्टर्स को क्रश कर देता है जिनसे ट्रेंड मैजिशियंस भी डरते थे। एक एनीम शुरू होता है नूर से, जो अपनी बीमार माँ के लिए दवाई बनाना की कोशिश कर रहा है, और ये करते वक्त वो उन्हें कहता है कि वो कुछ बकरे खरीदना चाहता है और उन्हें पालना चाहता है ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल कॉन्विंस नहीं होती और उससे कहती है कि वो अपने आप पर और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। नूर नोटिस करता है कि उनका मूड ठीक नहीं है, तो वो उनके लिए चाय बनाना का फैसला करता है, लेकिन वो उससे रोकती है और कहती है कि वो अब उसकी वो मदद नहीं कर सकती जितनी वो करना चाहती है। फिर प्यार से उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए जब तक वो इज्जतदार और शरीफ रहे। उसी रात नूर को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उसका दिल अनजानी तरह भारी है और उससे कुछ भी खाने का मन नहीं। तो वो अपनी माँ को चेक करने जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो दोनों साथ खाना खा सके, लेकिन जब वो उन्हें देखने जाता है तो पता चलता है कि वो दुख के साथ इस दुनिया से चली गई है। नूर बिल्कुल टूट जाता है, फिर भी वो ग्रीफ को अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए रोकने नहीं देता। तो वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, अपने सपनों का पीछा करता है और नई चीजें सीखता है। इस पॉइंट से आगे वो अकेला रहता है और हर जिम्मेदारी खुद उठता है, आसपास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। एक रात नूर को एक किताब मिलती है जो उसके बाप के बारे में ख्याल से भरी होती है, जो उससे अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनते थे और कैसे उन्होंने ड्रैगन से लड़ाई की। और जब नूर किताब बंद करता है तो उससे अपनी माँ के वो अल्फाज याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी मर्जी से जिए। वो यादें उसके अंदर कुछ रोशनी जलाती है और वो फैसला करता है कि वो एक महान एडवेंचरर बनेगा। तो वो गांव छोड़ देता है और पहली बार शहर जाता है, सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ, जो उससे बताए कि उससे क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस वक्त वो पहुंचता है वो एकदम हैरान हो जाता है जब क्लर्क उससे कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। नूर जाने से इनकार करता है क्योंकि वो अपना मन पहले से बना चुका है, और क्लर्क समझता है कि अगर वो सच्ची में एडवेंचरर बनना चाहता है तो उससे अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए रॉयल ट्रेनिंग स्कूल्स में लेसन्स लेने पड़ेंगे। नूर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और स्कूल जाता है मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने, लेकिन महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो कुछ भी यूजफुल नहीं सीख पाता और इंस्ट्रक्टर आखिर उससे जाने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ सबका वक्त बर्बाद कर रहा है, अपना भी। फिर भी नूर हार नहीं मानता। वो दूसरे स्कूल्स भी ट्राई करता है, इंक्लूडिंग वॉरियर स्कूल, हंटर स्कूल और थीफ स्कूल भी, लेकिन वहां भी फेल हो जाता है। हर बार जब वो कुछ नया ट्राई करता है वो फेल हो जाता है, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और सरेंडर करने से इनकार करता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी स्किल्स मुश्किल से इंप्रूव हुई है और उसने कोई नई प्रॉपर एबिलिटी नहीं सीखी, हालांकि उसकी डॉजिंग बेहतर हो गई है। नूर फिर और भी ज्यादा मेहनत करने का और अपनी लिमिट से पैर जाने का फैसला करता है, और 10 लंबे सालों के बाद वो फाइनली 1000 स्ट्राइक्स को अपनी वुडन स्वॉर्ड से डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा बढ़ गया है जितना कोई समझ सकता है। उसके बाद वो गिल्ड में वापस जाता है जहां पुराना क्लर्क उससे पहचान लेता है और कहता है कि वो फाइनली एक F रैंक एडवेंचरर बन सकता है, मतलब वो अभी भी खतरनाक मिशंस नहीं ले सकता, लेकिन नूर बिल्कुल परवाह नहीं करता क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि वो फाइनली एक एडवेंचरर बन गया है। भलाई अगर वो सिर्फ F रैंक एडवेंचरर बनता है, वो बहुत खुश है और शहर में छोटी छोटी जॉब्स लेना शुरू करता है। ये सिंपल जॉब्स उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूव करती है, और वो अपने दिन चीजें ठीक करते हुए, लोगों की मदद करते हुए और कोई भी छोटा काम धुंध के गुजारता है। शहर के लोग उससे पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसका काम हमेशा साफ और सच्चा होता है। फिर एक दिन नूर सोल्जर्स को एक ऐसी मॉन्स्टर से अटैक होते देखता है जैसे वो किताबों में पढ़ता था। मॉन्स्टर दरवनी हद तक मजबूत है और सोल्जर्स को बिल्कुल ओवरवेल्म कर रहा है। तो नूर मदद करने का फैसला करता है। वो एक ईंट उठता है और बीस्ट पार फेंकता है ताकि उसका ध्यान भटके, फिर अपनी डॉजिंग स्किल यूज करता है उसके अटैक से बचने के लिए और किसी तरह मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। एक लड़की की हिफाजत करता है जो वहां थी, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़ाई में उसकी तलवार टूट जाती है। लड़की नूर का शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन वो सिर्फ कहता है कि वो कोई खास नहीं है और चल देता है। उस फियर्स बैटल के बाद नूर नोटिस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है और महसूस करता है कि वो सच्ची में कितना डरा हुआ था। तो वो फैसला करता है कि अगर वो फ्यूचर में एक सच्चा एडवेंचरर बनना चाहता है तो उससे और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। दूसरी तरफ हम सोल्जर्स को देखते हैं जो नूर की मॉन्स्टर के साथ लड़ाई का एनालिसिस कर रहे हैं, और नाइट इनिस बहुत परेशान है क्योंकि वो लिन की हिफाजत नहीं कर सकी, जो एक्चुअली किंग क्लेस की बेटी है। लिन उन्हें कहती है कि सक्सेशन के राइट से रिलेटेड ट्रायल्स के दौरान एस्कॉट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका खुद का फैसला था शुरू से, और वो सबको परेशान करने के लिए माफी मांगती है। उसी वक्त ये खबर रेन तक पहुंचती है, जो लिन का भाई है और वो सब कुछ जानता है जो उसकी बहन के साथ हुआ। वो पूछता है कि क्या किसी ने मिनोटोर को समन किया या नहीं, क्योंकि वो कुछ सीरियस सस्पेक्ट करता है, क्योंकि मिनोटोर एक ऐसा डीमन है जो अबिस में रहता है, डंजन की सबसे गहरी लेयर, एक ऐसी जगह जिसे लगभग कोई समझता नहीं, और सरफेस पार आने के लिए किसी ने उससे वहां लाया होगा। गार्ड पूरी तरह से रेन से सहमत होता है और वो रिवील करते हैं कि एक्सपर्ट्स को सीन पा में ह्यू मर्चेंट के जिस्म पर एक रिंग मिली, और वो रिंग शायद इसकी वजह है। इस फील्ड के पुराने डेजर्ट स्पेशलिस्ट ने उससे एग्जामिन किया और पता लगाया कि उसमें एक हाई क्वालिटी स्टोन था जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब है कि रिंग शायद मैजिकल एम्पायर ऑफ ड्रैक्स से आई है। ये पहली बार नहीं है कि ड्रैक्स ने ऐसा कुछ किया है, और अगर उन्होंने इस बार एक मॉन्स्टर समन किया
तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या समन करेंगे। ऊपर से प्रिंसेस लिन एक बैरियर के अंदर भी फंस गई थी। रेन गार्ड को कहता है कि आने वाले दिनों में अलर्ट रहे क्योंकि ड्रैक सिर्फ प्रिंसेस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो किंगडम के अंदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी ढूंढ रहा है, खासकर लॉस्ट रेन डंजन के रिमेन्स। फिर रेन टॉपिक बदलता है और पूछता है उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में जिसने लिन को बचाया। रिपोर्ट कहती है कि इस आदमी ने एक मैसिव ब्रॉडस्वॉर्ड से मिनोटोर को डिफीट किया और पूरी लड़ाई एक सेकंड भी नहीं चली। नाइट्स को सब कुछ देखना चाहिए था। फिर भी रिपोर्ट कहती है कि आदमी उनके सामने ही गैब हो गया, जैसे एक इल्यूजन जो रेन को सस्पिशियस बनाता है क्योंकि वो जो लिखा है उससे बिलीव नहीं कर सकता। उसके बाद हम नूर के पास वापस आते हैं जो एडवेंचरर्स गिल्ड में वापस आया है, और जिस पाल क्लर्क उससे देखता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसने सुना था कि वो शैतान डंजन के दरवाजे के पास दिखा था और आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं देखी थी। वो नूर को कहता है कि कुछ लोग खास तौर पर उसके बारे में पूछ रहे थे और ये बिल्कुल साफ था कि वो उससे मिलना चाहते थे। नूर उन्हें याद करता है जो उससे देख रहे थे, लेकिन वो उनसे बचने में कामयाब हो गया था, तो वो जल्दी से टॉपिक बादल देता है क्योंकि उससे लग रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। क्लर्क फिर उससे किए गए काम का इनाम देता है और पूछता है कि वो इतनी लगन से एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन उसी वक्त प्रिंसेस लिन एकदम खुशी से वहां आ जाती है, ये कहते हुए कि उसने आखिरकार उस मिस्टीरियस इंसान को ढूंढ लिया। वो समझती है कि उसने उससे दूर से अपनी डिटेक्शन स्किल से लोकेट किया। फिर माफी मांगती है उनकी प्राइवेसी में दाखिल होने के लिए, लेकिन कहती है कि उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नूर से मिलना चाहती थी और एक बार तो ऑलमोस्ट उससे दोबारा देखने से पहले ही मर गई थी। नूर को लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो और वो कंफ्यूज हो जाता है ये सोचते हुए कि इस लड़की के पास थीफ जैसी स्किल्स कैसे है, लेकिन लिन उससे टोक देती है और कहती है कि वो गलत सोच रहा है क्योंकि उसकी फोकस मेनली मैजिक पर है और उससे 6 स्किल सिस्टम्स के बारे में भी नॉलेज है। वो और बात करने के लिए तैयार लगती है, लेकिन फिर नोटिस करती है कि सब लोग उससे रो रहे हैं, तो वो कहती है कि बाहर जाके बात करना बेटर होगा। क्लर्क कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की नूर से क्या चाहती है, फिर नूर को जल्दी से भागने को कहता है, लेकिन लिन गलत फहमी दूर करती है और समझती है कि बाहर बात करना इसलिए बेटर होगा क्योंकि वो वहाँ एक साउंड आइसोलेशन और इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करेगी जिसे कोई उन्हें सुन ना सके। वो दोनों बाहर जाते हैं और लिन नूर का शुक्रिया अदा करना शुरू करती है जो उसने उसके लिए किया। वो उससे जो उसने किया उसके लिए बड़ा इनाम भी देना चाहती है, लेकिन वो हम्बल नूर इनकार कर देता है और कहता है कि एक सिंपल शुक्रिया ही काफी है। लिन फिर उससे कहती है कि उसका बाप भी उससे मिलना चाहता है और खुद अपनी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। नूर नर्वसली सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या किया जो ये सब डिजर्व करता है। लिन समझती है कि वो देश में एक इंपॉर्टेंट इंसान है, इसलिए उससे जो उसकी जिंदगी बचाने वाले को कुछ देना जरूरी है। वो उससे अलग अलग इनाम ऑफर करती रहती है, लेकिन नूर सब कुछ रिफ्यूज करता रहता है, जिसे लिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि उससे लगता है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। फिर वो कुछ अजीब करने का फैसला करती है। वो वहां रुक जाती है और कहती है कि वो तब तक नहीं हारेगी जब तक वो उसकी तरफ से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेता। नूर अपनी बात पार कर रहता है और कहता है कि वो सिर्फ उसके बाप से मिलने आया है, कुछ नहीं। लिन फिर कहती है कि वो अभी इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उससे एक अनजाने नौजवान के साथ महल में दाखिल होते देखे। वो कई अजीब टेक्निक्स यूज करती है और वो दोनों बिना किसी के नोटिस किए अंदर आ जाते हैं। नूर उसके घर को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, जबकि लिन कैजुअली कहती है कि ये उसके परिवार के लिए नॉर्मल है। उसके बाद वो फॉर्मली अपना परिचय देती है और हम जानते हैं कि उसका पूरा नाम लिनबर्ग क्लेस है, जबकि लिन सिर्फ वो नाम है जो वो एडवेंचर एक्टिविटीज के दौरान उसे करती है। फिर वो इनेस से पूछती है कि उसका बाप कहाँ है और इनेस उससे कहती है कि वो एक बहुत खास मेहमान के साथ है और अभी वो अंदर नहीं जा सकती। लिन पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, फिर कहती है कि खास मेहमान तो पहले से उसके साथ है, मतलब नूर, क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। वो दोनों आखिरकार राजा के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और राजा नूर का शुक्रिया अदा करना शुरू करता है कि उसने उसकी बेटी को बचाया और उससे कहता है कि वो जो भी इनाम चाहता है मांग ले। नूर कोई जवाब नहीं देता तो राजा उससे बहुत सारा पैसा ऑफर करता है, लेकिन नूर मना कर देता है। फिर राजा उन्हें अपने देश के डंजन से खजाना ऑफर करता है जो दुनिया का सबसे पुराना डंजन माना जाता है, लेकिन नूर फिर से मना कर देता है। उसी वक्त राजा के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उससे एक पुरानी तलवार ऑफर करता है जो वो काफी वक्त से संभल के रख रहा था, और जिस पाल नूर उस तलवार को देखता है वो फौरन मान जाता है। जब नूर उससे टेस्ट करता है तो सब हैरान रह जाते हैं उसकी ताकत देख के, और राजा इस लड़के से बहुत प्रभावित हो जाता है। राजा फिर ऑफर करता है कि नूर उसकी बेटी को तलवार चलना सिखाए और उसकी स्किल्स इंप्रूव करने में मदद करे, लेकिन नूर कहता है कि राजा अपनी बेटी की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है और उससे अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए, अनमैमलॉन में हाथ नहीं डालना चाहिए जो उसकी जगह नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि राजा उसकी बातों से कॉन्विंस्ड हो जाता है और मान जाता है। नूर बाद में राजा के पास से चला जाता है, अभी भी अपनी नई तलवार से खुश और हैरान, लेकिन जब वो चल रहा होता है तभी इनेस उससे रोकती है, लिन को बचाने के लिए शुक्रिया देती है और कहती है कि वो उस खानदान से है जो लिनबर्ग खानदान की हिफाजत करता है। फिर वो चली जाती है। जब नूर पलट के आगे बढ़ने लगता है तो उससे एक नौजवान वहां खड़ा मिलता है जिसका नाम गिलबर्ट है, जो नूर को एक के मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। नूर राजी हो जाता है, हालांकि उससे नहीं पता कि क्या होगा क्योंकि स्कूल के जमाने के बाद से उसका कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं रहा। गिलबर्ट कहता है कि वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स के लिए मशहूर है और नूर को कहता है कि वो तलवार ना चुने क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे मैच के लिए स्टाफ बेहतर है, लेकिन जो गिलबर्ट नहीं जानता वो ये है कि नूर को ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं होती। नूर के लिए ये एक सोने का मौका है एक बिगिनर एडवेंचरर के लिए कि किसी रियल दुश्मन से पीटने की जगह एक प्रैक्टिस मैच में पीते, तो वो इसे अपना बेस्ट ट्रेनिंग मौका समझता है अपने से ज्यादा मजबूत इंसान के खिलाफ। नूर तलवारता है और ऐलान करता है कि वो तैयार है। ड्यूअल शुरू होती है और गिलबर्ट अटैकिंग स्टांस लेता है, लेकिन नूर पर एक भी वार नहीं लगता।
नूर इतना तेज है कि उससे लगता है गिलबर्ट धीरे चल रहा है, और लड़ाई के दौरान नूर ये भी सोचता है कि गिलबर्ट रुक रुका के मार रहा है। वो उससे कहता है कि इतना ज्यादा मत रोको अपने हमले, लेकिन गिलबर्ट को पता ही नहीं कि नूर क्या कहना चाहता है। गिलबर्ट माफी मांगता है और लड़ाई को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करता है, पहले से काफी ज्यादा तेज हो जाता है। फिर भी वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है क्योंकि अभी भी एक भी वार नहीं लगा। नूर लेकिन अभी भी मानता है कि गिलबर्ट उससे सीरियसली नहीं ले रहा और पहले जैसी ही तरह लड़ रहा है, तो वो गिलबर्ट से कोई अलग मूव दिखाने को कहता है। गिलबर्ट स्ट्राइक के बीच में अपना अटैक बादल देता है, लेकिन नूर फिर से आसानी से भाग जाता है और उससे लगता है कि वो तो एक बार भी पास नहीं आया, और फिर वो गिलबर्ट से अपने वार तेज करने को कहता है। गिलबर्ट ने सालों खर्च किए थे हर कमजोर लड़कों को कुचल दीन में, और क्योंकि कोई भी कभी उससे सही से पुश नहीं कर सका, एहतियात ने उससे अंदर से खाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसके उस्ताद ने उससे बताया कि इनेस ने उसके बराबर वाली हाई टाइटल हासिल कर ली है, लेकिन गिलबर्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये खबर भी उससे एक्साइटेड नहीं कर सकी। उस्ताद ने फिर पूछा कि वो इनेस के बारे में क्या सोचता है, और गिलबर्ट ने माना कि वो मजबूत है, बस उससे ज्यादा नहीं। ये सुन के उस्ताद को यकीन हो गया कि एक दिन कोई आएगा, उससे सही से नीचे उतारेगा और उस घमंडी के सर को तोड़ देगा, जबकि एरोगेंट गिलबर्ट ने सिर्फ ये कहा कि वो उम्मीद करता है वो दिन आए क्योंकि वो बोर हो चुका था। वापस प्रेजेंट में गिलबर्ट अभी भी स्टन्ड है। ये एक्सेप्ट करने में आसानी नहीं कि नूर जैसा कोई उसकी इज्जत को नीचे गिरा सकता है, लेकिन उसका शौक और भी बढ़ जाता है जब वो जमीन पर उनकी लड़ाई के निशान देखता है जो गहरे खुद गए हैं। दूसरी तरफ नूर सड़क पर खुशी खुशी चलता है, बिल्कुल अपनी नई तलवार पर फोकस्ड है और सोच रहा है कि ये कितनी काम की चीज है, क्योंकि उसके दिमाग में ये तलवार नालियां भी साफ कर सकती है, नीचे चिपकी हुई गंदगी भी खुरच सकती है और बेसिकली हर काम कर सकती है, यहाँ तक कि पिज्जा बनाने में भी काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद नूर बैठता है और सोचता है कि अपनी नई तलवार का क्या करे, लेकिन अचानक लिन वहां आ जाती है और उससे अपना सेवक बनने को कहती है। नूर को लगता है वो उससे बुरा भला कह रही है, तो वो जल्दी से समझाती है कि उसका मतलब वो नहीं था और वो सच्ची में चाहती है कि वो दिन भर उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे और उससे मैजिक सिखाए। उससे और लालचाने के लिए वो उससे कहती है कि उसका परिवार उसकी हिफाजत करने के बदले में उससे बहुत ज्यादा पैसा देगा, लेकिन नूर फौरन मना कर देता है। लिन और भी ज्यादा कोशिश करती है और अपनी मैजिक यूज करती है। उससे कहती है कि अगर वो उसका असिस्टेंट बन जाए तो वो उससे मैजिक सिखाने के लिए तैयार है, और वो एक पेड़ को एक ही वार में 2 हिस्से में काट देती है, फिर उससे इम्प्रेस करने के लिए अपनी और भी ज्यादा स्किल्स दिखाती रहती है। इतनी सारी मैजिक की नुमाइश के बाद भी नूर फिर भी मना कर देता है, जो लिन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक देता है। वो कोई रास्ता सोचने की कोशिश करता है ताकि वो उससे समझा सके कि वो सच्ची में उसके लिए कुछ खास नहीं कर सकता, तो वो फैसला करता है कि वो उससे अपनी छोटी सी एबिलिटी दिखाएगा ताकि वो उससे अकेला छोड़ दे, और किसी तरह उसकी ये चाल काम कर जाती है। जब लिन घर वापस जाती है तो वो उस कहानी के बारे में सोचने लगती है जो 6 स्कूल्स के उस्ताद स्टूडेंट्स को सुनते थे, एक ऐसी कहानी जो एक ऐसी नौजवान लड़के के बारे में थी जिसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कहानी को एक फेरी टेल की तरह लेते थे क्योंकि ऐसा लड़का एग्जिस्ट कर सकता है ये आइडिया हाई इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन हम जानते हैं कि ये लड़का रॉयल कैपिटल के हर ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ता था, जो सब अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था और हर स्कूल का करिकुलम पूरा करता था, और क्योंकि वो सीखने के लिए इतना पागल था, वो 3 महीने में खत्म होने वाली ट्रेनिंग कोर्सेज सिर्फ 3 दिनों में खत्म कर लेता था। लिन हमेशा सोचती थी कि वो कहानी इम्पॉसिबल है जब तक उसने याद नहीं किया जब मैजिक इंस्ट्रक्टर ओकिन ने उससे दिखाया कि एक छोटी सी लहब कैसे बड़ी हो सकती है, ये समझते हुए कि एक छोटी सी लहब भी लगातार ट्रेनिंग से फैलती है। लिन ने अपनी खुद की छोटी लहब को बार बार बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन दुख के साथ वो एक फिक्स्ड साइज पर रुक जाती थी और आगे नहीं बढ़ती। आज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और खुद को और भी ज्यादा पुश करना होगा। फिर हम समझते हैं कि क्यों नूर उसकी आंखों में इतना अजीब लगता है, क्योंकि जब उसने अपनी लहब दिखाई तो वो दुनिया के सबसे महान जादूगर की लहब से भी बड़ी थी। लिन को अपनी छोटी स्किल्स पर गर्व करने का पछतावा होता है, खासकर जब नूर इतनी हैरा कर दीन वाली चीजें कर सकता था और सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि वो चाहता था कि वो उससे अकेला छोड़ दे। हम ये भी जानते हैं कि लिन इसलिए ज्यादा मजबूत बनना चाहती है ताकि वो अपने बड़े भाई जैसी जगह हासिल कर सके, और इसी वजह से वो बिना किसी से डर वापस आती है। लिन कहती है कि वो पहले और आखिर में एक एडवेंचरर है, तो ऐसी चीजें उससे ज्यादा परेशान नहीं करती। वो दोनों गिल्ड जाते हैं और ऐसा काम ढूंढने लगते हैं जिसमें 2 लोगों की जरूरत हो, और हम जानते हैं कि लिन एक सिल्वर बी रैंक एडवेंचरर है, मतलब अगर वो और नूर एक टीम बना लें तो वो गॉब्लिन हंटिंग का काम ले सकते हैं। नूर जो सुनता है उससे सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कैपिटल के बाहर काम करेगा, और उससे थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि लगता है जैसे वो लिन की रैंक को अपने काम के लिए उसे कर रहा है, लेकिन लिन कहती है कि उसके साथ टीम बनाना उसके लिए इज्जत की बात होगी। उसकी बातें नूर तक पूरी तरह नहीं पहुंचती क्योंकि वो अभी भी खुद को इस लायक नहीं समझता। फिर भी वो उस एहसास को पीछे धकेल के वापस अपने उस सपने पर फोकस करता है जो आखिरकार सच्चा होने वाला है। वो नई जॉब के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन क्लर्क उन्हें खानदान करता है कि ये मिशन सिर्फ इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि इनाम छोटा है। ये काम मॉन्स्टर्स के जंगल में होगा और उन्हें कामयाबी का सबूत दीन के लिए गॉब्लिन का कण लाना होगा, क्योंकि उस कण के बिना वो अपना इनाम नहीं ले सकते। वो उन्हें ये भी बताता है कि गॉब्लिन की तादाद कम हो गई है, तो शायद उन्हें वहां कोई भी ना मिले, और अगर ऐसा हुआ तो उनका सिर्फ एक हाई ऑप्शन होगा कि कुछ जादूबूतियां इकट्ठा करें और उन्हें लेकर वापस आ जाए। उसके बाद दोनों अपने पहले मिशन पर साथ निकलना शुरू करते हैं। लिन समझाती है कि गॉब्लिन पहले छोटे जानवर और पेड़ के फल खाते थे, लेकिन अब वो इंसानों पर हमला करने लगे हैं ताकि उनकी ताकत चुरा सके, और अगर वो इसी तरह बढ़ते और इवॉल्व करते रहे तो वो आखिरकार इंसानियत पर कब्जा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि एडवेंचरर्स उनकी तादाद को कंट्रोल करने की और मसले को फैलने से पहले सुलझाने की कोशिश करते हैं। नूर और लिन गॉब्लिन्स ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लिन कुछ अजीब महसूस करती है और उससे लगता है कि कोई मॉन्स्टर पास में है,
तो वो देखने जाते हैं। लेकिन जंगल बहुत अंधेरा है। लंबे पेड़ की सनलाइट रोक देते हैं और ऐसी जगह बिल्कुल वही है जो गॉब्लिन्स पसंद करते हैं क्योंकि वो ऐसे इलाकों में रहना चाहते हैं। अचानक लिन रुकती है और जोर से कहती है कि वो वहां खड़ा है। पहले नूर सोचता है कि मॉन्स्टर बुढ़ापे से मर गया, लेकिन दोनों हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो मारा नहीं है, सिर्फ बहुत बुरी तरह से डिफॉर्म्ड हो गया है। लिन फौरन मैजिक डिटेक्शन यूज करती है और छुपी हुई मॉन्स्टर को झेर करती है, जो बहुत बड़ा है और खुद को खाना खिला के और रीबिल्ड कर रहा है, एक दूसरे गॉब्लिन को खा रहा है। कहते हैं कि गॉब्लिन सबसे कमजोर किस्म का मॉन्स्टर होता है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर सच है, क्योंकि ये गॉब्लिन अपनी हिफाजत के लिए पेड़ों को हथियार की तरह उसे कर रहा है और उसकी शक्ल से साफ ज़ाहिर होता है कि वो बहुत मजबूत है और कुछ बुरा करने की प्लानिंग कर रहा है। लिन बहुत डरती है, लेकिन नूर उससे शांत करता है और वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये गॉब्लिन एम्परर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानी चालाकी और जेनेटिक बदलाव की वजह से बना है, और ये वो किस्म का जानवर है जो जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा मजबूत होता जाता है। उसी वक्त लिन नूर से बहुत प्रभावित होती है और वो कितना कॉन्फिडेंट लगता है, और उसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी हिम्मत पाने लगती है। दोनों हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन गॉब्लिन पहले हिलता है और पहला वार करता है। नूर वक्त पर रिएक्ट करता है, अपनी ताकत लगाता है और हमले को रोक लेता है, लेकिन गॉब्लिन बहुत ज्यादा ताकतवर है। लिन अपनी मैजिक से नूर की मदद करती है, फिर भी कुछ भी मॉन्स्टर पर असर नहीं करता और उसके जख्म बार बार गायब हो जाते हैं, जो उन्हें बहुत अजीब लगता है। उन्हें शक होता है कि इस रिजनरेशन का कोई कनेक्शन उसके चेहरे पर लगे क्रिस्टल से है, और अगर वो उस क्रिस्टल को तोड़ या हटा सके तो जीतने का मौका काफी बढ़ जाएगा। गॉब्लिन के अपने प्लान्स है और वो उन पर एक पेड़ की डाली फेंकता है, लेकिन दोनों यूज डॉज कर लेते हैं। लिन को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टल गॉब्लिन की ताकत का जरिया है, तो दोनों मिलकर उससे ही अपना निशाना बनाने का फैसला करते हैं। लिन फिर नूर की पीठ पर एक हवा का हमला करती है और हवा इतनी तेज होती है कि नूर हवा में क्रिस्टल की तरफ उड़ जाता है। गॉब्लिन बिल्कुल हैरान रह जाता है और लिन स्टोन लेने में कामयाब हो जाती है। फिर नूर को गॉब्लिन खत्म करने को कहती है, लेकिन वो वरीड है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दर्द नहीं झेल पाएगा, तो वो गॉब्लिन को जला देती है। चीख मारता हुआ वो तकलीफ से गुर्जा रहा होता है और मरने के बाद नूर फैसला करता है कि वो तब तक और गॉब्लिन से नहीं लड़ेगा जब तक यहाँ जो कुछ हुआ उससे भूल ना जाए। वो समझता है कि उससे लापरवाही से खतरनाक सिचुएशंस में खुद को नहीं धकेलना चाहिए, तो वो फैसला करता है कि और भी ट्रेनिंग करके और मजबूत होने के बाद ही अगले चैलेंज की तरफ बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद रेन को खबर मिलती है कि गॉब्लिन एम्परर मार दिया गया है, और वो उसके क्रिस्टल के बारे में सोच के बहुत चिंतित हो जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर किसने ये कर दिया। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब उससे पता चलता है कि लिन हाई थी जिसने उससे डिफीट किया। दूसरी तरफ हम नूर और लिन को एडवेंचरर्स गिल्ड में देखते हैं, और नूर मानता है कि लिन की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ, तो वो अपना पहला हंटिंग दिन उसके साथ सेलिब्रेट करने का फैसला करता है, क्योंकि ये पाल उसके लिए बहुत खास है। लेकिन दोनों हैरान रह जाते हैं जब क्लर्क उनसे गॉब्लिन का कण मांगता है सबूत के तौर पर। दोनों एकदम घबरा जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ की तरह पेश आए, क्योंकि उन्होंने गॉब्लिन को जला दिया और उसका कण लेना भूल गए। उसके बाद हम रेन के पास वापस आते हैं, जो कुछ दस्तावेजात से जानता है कि एक दुश्मन उनके देश में दाखिल हो गया है, तो वो जल्दी से खास इलाकों में फौजें भेजना का फैसला करता है और 6 हीरोज को बुलाता है। वो साफ तौर पर पछतावा महसूस कर रहा है कि उसने ये पहले नहीं ढूंढा, और उसका मानना है कि मैजिकल एम्पायर पागलपन की हद तक पहुंच गया है, क्योंकि वो डंजन के रिसोर्सेज किसी भी तरह हासिल करना चाहते हैं, इंसानी जानों की परवाह किए बिना, और अब वो देश को दोबारा हिलाने आने वाले हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ हमारे हीरो और लिन साथ में दोपहर का खाना खा रहे हैं। खाने के दौरान लिन नूर को कहती है कि उसे आज घर वापस जाना था, लेकिन उसके भाई ने पहले ही उसका सफर बचा लिया है और उससे सुबह पहाड़ों की तरफ जाने का हुक्म दिया है, क्योंकि वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। हालांकि उसने डिटेल्स नहीं बताई, और जिस अंदाज में उसने कहा उससे ये साफ ज़ाहिर था कि मामला बहुत सीरियस है। नूर अजीब तरह से एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब वो कैपिटल से बहुत दूर कहीं जाएगा, और उसके लिए सफर करना गिल्ड से मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। ऊपर से वो लिन के साथ होगा, और मुस्तकबिल में वो उम्मीद करता है कि वो कई अलग अलग देशों में भी सफर कर सके। जब वो अपने सच्चा एडवेंचरर बनने और अकेले सफर करने के सपने के बारे में सोचता है, लिन माफी मांगती है कि उसने उससे अपनी सिचुएशन में घसीटा, लेकिन नूर उससे कहता है कि माफी मत मांगो, क्योंकि उसने सच्ची में उसका बहुत बड़ा एहसान किया है और गॉब्लिन से डील करने में उसकी मदद की। उसके बाद रेन उन्हें पहाड़ों पर जाने और थोड़ी देर वहां इंतजार करने को कहता है, और अगर कुछ अजीब ना हुआ तो उन्हें मिस्रा नामी जगह की तरफ बढ़ना चाहिए। लिन उम्मीद करती है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इनेस बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि वो वहां जरूर वो अजीब चीज ढूंढ लेगी। फिर हम जानते हैं कि इनेस के पास रेन की तरफ से खास ऑर्डर्स है, जिसने उससे खबरदार किया था कि रॉयल कैपिटल जल्द ही एक बड़ी मुसीबत में पैठ सकता है, और अगर वो सच्ची में तबाह हो जाता है तो इनेस को लिन को लेकर मिस्रा की तरफ निकलना होगा। इनेस ने कैपिटल को ऐसी आपदा के वक्त छोड़ने के ख्याल को मानना से इनकार कर दिया था, लेकिन रेन ने उससे याद दिलाया कि उसका असली फर्ज प्रिंसेस लिन की हिफाजत करना है। वापस प्रेजेंट में इनेस नूर को अपने जिरा से इम्प्रेस करती है, समझाती है कि ये जिरा बहुत ज्यादा ताकतवर है और कोई भी हथियार या जादू इसके आर पार नहीं जा सकता। फिर टॉपिक आमडलो नामी इंसान पर चला जाता है, और हम जानते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा गिफ्टेड फाइटर है जो मॉन्स्टर्स को एक ही वार में डिफीट कर सकता है। कहा जाता है कि इनेस की ताकत का लेवल भी उसी के बराबर है, लेकिन वो कभी भी उससे अपनी कंपैरिजन करना पसंद नहीं करती। वो अपने माजी के बारे में बात करना शुरू करती है, और हम जानते हैं कि वो एक यातिमखाने में रहती थी, जहां उसने डिस्कवर किया कि उसके पास एक अनजानी ताकत है और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बार एक जिद करने वाली लड़की ने अपना हाथ उस ताकत में डालने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द से चिल्लाई और आयसी सह नहीं सकी। जब इनेस ने अपनी ताकत हीरोज को दिखाई तो साफ हो गया कि ये एबिलिटी एक नदरत थी जो पूरी दुनिया को दी गई थी, क्योंकि उसकी ताकत या तो किसी भी चीज को बीच में काट डीन वाला तेज धर हथियार बन सकती थी, या फिर एक ऐसी ढाल जो पूरे देश की हिफाजत करने के लिए काफी मजबूत हो। हीरोज ने उससे ये उसे करना सिखाया,
लेकिन दुख की बात यह है कि वो कभी भी अपनी खुद की ताकत से किसी और को नुकसान पहुंचाने के डर से उबार नहीं पा सकी। तो उसने आसान रास्ता चुना और खुद को लोगों से दूर रखने लगी। वापस प्रेजेंट में इनेज नूर से बहुत जाली महसूस कर रही है और उससे तब से हसद हो रहा है जब से उसने पहली बार उससे देखा। जल्द ही वो मैदान में एक अजीब निशान नोटिस करते हैं। तो लिन वहां मौजूद मॉन्स्टर को जहर करने के लिए जरूरी स्पेल यूज करती है और उन्हें पता चलता है कि वो रॉयल कैपिटल की तरफ वापस जा रहा है। उसी वक्त राजा को पता चलता है कि हमला शुरू हो गया है और बदकिस्मती से उसके पास इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए काफी सिपाही नहीं है। लेकिन रेन जिम्मेदारी लेता है और उनका मुकाबला करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो राजा को कहता है कि उसने 6 हीरोज को कैपिटल भेज दिया है ताकि वो वहां क्या हो रहा है समझ सके और डिसाइड कर सके कि क्या करना चाहिए। फिर हम एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को देखते हैं जिन पर बड़े बड़े गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त दूसरे हीरोज मैदान ई जंग में आ जाते हैं। हालात बहुत बुरे हैं, फिर भी रेन को राहत मिलती है कि उसकी बहन सलामत वापस आ गई है। फिर मेंढक की बैरियर अचानक टूट जाती है और मॉन्स्टर बच्चे को बहुत दूर फेंक देता है। इनेज उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुख के साथ वो थोड़ी देर हो जाती है और मॉन्स्टर नूर के सामने आ जाता है। उनके बीच एक शेड लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रेन अपनी बहन को डीमन लॉगॉन के बारे में बताता है, समझाता है कि वो आधे इंसान है जिनमें मॉन्स्टर्स के साथ एक मानसिक रिश्ता बनाने की सलाहियत है। डीमन इंसानों के मुकाबले मॉन्स्टर्स के ज्यादा करीब थे और बाद में वो सब मिल गए और मिस्रा शहर को लगभग तबाह कर दिया, लेकिन इंसानों ने उन्हें आखिरी वक्त पर रोक लिया। सबको लगता था कि वो खत्म हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अन डीमंस की औलाद अभी भी मौजूद है। रेन उनके बारे में खबरदार करता है और कहता है कि अगर कभी वो बच्चे को ड्रैगन के साथ खेलते हुए देखे तो भाग जाए। हम वापस नूर के पास आते हैं, जो मॉन्स्टर को रोकने के लिए जो बन पाता है सब कर रहा है, लेकिन जानवर उसके ऊपर किसी तरह का द्राव थूक देता है और उससे जमीन पर गिरा देता है। बिल्कुल बेशक इनेज और लिन उससे नहीं छोड़ती। वो अपनी मैजिक लगाते हैं और नूर की मदद करते हैं जब तक वो आखिरकार मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब नहीं हो जाता। उसके बाद हम वक्त में पीछे जाते हैं और एक ऐसा ग्रुप देखते हैं जिन्हें कैद किया गया था, उन बच्चों का जो लोगों के नजदीक लानती समझे जाते थे क्योंकि वो जादुई जानवरों को काबू करने की ताकत लेकर पैदा हुआ। लोग उन्हें बेकार शैतान कहते थे और इन बच्चों को ये सिखाया गया था कि उनकी ताकत का मकसद सिर्फ मखलूकात को काबू करना है। लेकिन इनमें से एक बच्चे ने एक बार ये ताकत जंग में उसे की, मॉन्स्टर्स को काबू किया और बहुत बड़े तड़ में लोगों को मार दिया। और तब से इंसानों ने शैतानों से नफरत करनी शुरू कर दी और उन्हें दूर भागने लगा। फिर हम एक छोटी सी लड़की के बारे में जानते हैं जिसे हमेशा मारा जाता था और जब भी वो बोलने की कोशिश करती उससे और भी ज्यादा मारा जाता था। इस बच्ची के पास लोगों के ख्याल पढ़ने की ताकत थी जो सिर्फ उसकी तकलीफ को और भी बुरा बना देती थी। हालांकि उसने सीख लिया था कि इंसान उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, फिर भी उसने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, चाहे वो सब कुछ उसके साथ होने से नफरत करती थी। एक दिन जेल के जिम्मेदार ने बच्चे को मॉन्स्टर्स काबू करने का हुक्म दिया और कहा कि डीमन लॉग इंसानों के काम आ सकते हैं। उसने वादा किया कि अगर वो मानी तो उससे और कभी नहीं मारा जाएगा और वो जो चाहे खा सकती है, लेकिन अगर उसने मना किया तो उससे पहले से भी ज्यादा मारा जाएगा। बच्ची उस आदमी के ख्याल नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि वो अपने सर पर एक ऐसा डिवाइस पहने हुआ था जो उसकी सलाहियत को रोक देता था, तो उसके पास सिर्फ उससे भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कुछ वक्त बाद बच्ची उस आदमी के हुक्म पर अमल करते हुए सब कुछ तबाह करने के इरादे से कैपिटल आई, लेकिन उसी वक्त लिन ने बैरियर तोड़ दी। बच्ची ने सबसे माफी मांगी क्योंकि वो नाकाम रही थी और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार थी। एक तरह से उसने ना उस आदमी की मदद की और ना ही उसका हुक्म पूरा किया, लेकिन कम से कम उससे सुकून था क्योंकि उसका ज़मीर उसे सजा नहीं देता क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो खुश थी कि इस तरह दुनिया छोड़ रही है और उसने दुआ की कि अगर वो दोबारा पैदा हो तो उसे कभी मारा ना जाए और वो किसी के काम आ सके। लेकिन उसी पाल नूर आता है और उससे बचा लेता है। बच्ची समझ नहीं पा रही कि कोई उसके लिए क्यों लड़ेगा और वो बहुत परेशान हो जाती है जब नूर मेंढक के जहर से मारा जाता है। हम जानते हैं कि बच्ची को भी जहर दिया गया है, लेकिन अजीब तौर पर उसका खून अपने आप रुक जाता है। लड़ाई और भी तेज हो जाती है और नूर मेंढक के खिलाफ सब कुछ ट्राई करता है, लेकिन बदकिस्मती से जहर पहले से ही उसके जिस्म पर कब्जा कर चुका है। फिर हम वक्त में पीछे जाते हैं और नूर को स्कूल से वापस आते देखते हैं। कुछ जादूबूतियों से सूप बनाता है जो उसने इकट्ठा की थी, लेकिन दुख के साथ वो सूप जहरीला निकलता है। नूर जहर की तकलीफ सहता है और खुद को ठीक करने के लिए अपनी छोटी सी एबिलिटी यूज करने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन नूर थोड़ा बेहतर महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है एक सांप उससे इतना तेज दास्ता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। अजीब बात यह है कि जहर का असर जल्दी गायब हो जाता है और नूर को पता चलता है कि उसके अंदर जहर के खिलाफ रेजिस्टेंस है। वो इस स्किल को जानबूझ के जहरीली चीजें खा के डेवलप करना शुरू करता है और ज्यादातर जहरों को सह लेता है, हालांकि उसके मुंह से थोड़ी सी खून अभी भी आती है। वापस प्रेजेंट में नूर फैसला करता है कि वो जो कुछ भी झेल चुका है उसके मुकाबले में ये जहरीला बड़ा मेंढक कुछ भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो वक्त पर जहर को पूरी तरह रोक नहीं पाता और थोड़ी सी खून थूक देता है। तजुर्बे से वो जानता है कि इतनी खून कोई सीरियस मसला नहीं है और उसकी हीलिंग एबिलिटी उसकी हिफाजत कर रही है। वो मेंढक से लड़ना जारी रखता है और खुश होता है जब उससे पता चलता है कि वो अकेले इतने दहशतनाक मॉन्स्टर को सह सकता है। लड़ाई और भी गर्म होती है और मेंढक एक बहुत ज्यादा ताकतवर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन नूर सही वक्त पर उससे खत्म कर देता है। इस शेड लड़ाई के बाद बच्ची मानती है कि वो ही थी जो मॉन्स्टर लाई थी। पहले ग्रुप सोचता है कि बच्ची खुद को छुपा रही थी ताकि कोई मेंढक उससे ना छीन ले, लेकिन सच यह है कि वो ये सब मेंढक को बेचैन करके पैसा कमाने के लिए कर रही थी। बच्ची बताती है कि वो मॉन्स्टर को दूर से काबू कर सकती थी और नूर हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी लड़की इतना बड़ा जानवर काबू कर सकती है। हम जानते हैं कि ये वो सलाहियत है जो लेकर वो पैदा हुई थी और बच्ची मानती है कि वो डीमन लॉगॉन से ताल्लुक रखती है, मतलब उसके जैसे सभी लोगों के पास ये ताकत होती है।
नूर सोचने लगता है कि वो लोगों की कैसे मदद कर सकती है और बच्ची ये सुन के हैरान रह जाती है कि वो सच्ची में किसी के काम आ सकती है। वो दिल पर बोझा उठने से रोने लगती है और नूर उससे यकीन दिलाता